हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, 12 राजकुमारियों की कहानी। एक समय की बात है, जर्मनी में एक राज्य की में एक राजा रहता था। वह काफ़ी धनी और शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्तियों से और भी राज्य को अपने अधीन कर लिया था। उनका महल काफ़ी बड़ा था। उसकी 12 पुत्रियाँ थीं, जिनसे वह अत्यधिक प्रेम करता था। उनकी देख रेख में कोई भी कमी नहीं करता था। जो मांगती थी वह तुरंत हाजिर हो जाता था। परंतु राजकुमारियों को महल के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। पूरे महल में ही घूमती थी। राजा ने अपने सबसे वफादार सैनिक को अपनी पुत्रियों की देखरेख में लगा रखा था। यदि राजकुमारियों को कोई भी कार्य होता तो वह अपने सैनिकों या दासियों से कार्य कराती थी। राजा अपनी पुत्रियों का विशेष ध्यान रखता था। राजकुमारियों की रहने की व्यवस्था एक साथ एक कक्ष में होती थी। वह कक्ष रात में अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता था। सुरक्षा की कड़ी देखभाल की जाती थी। बाहर और कुछ सैनिक भी तैनात रहते थे। इतनी सुरक्षा के उपरांत राजकुमारियों के जूते फट जाते थे। एक दिन जब राजा सुबह सुबह राजकुमारियों के कक्ष में जाता है और देखता है कि उनके जूते फटे हुए हैं। राजकुमारियों ने पूछने के उपरांत राजकुमारियों का उत्तर रहता था, पिताजी मुझे भी कुछ नहीं पता है, जूते कैसे फट गए हैं। राजा को हर दिन नए जूते देना पड़ता था। सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। हर दिन जूते फटने की इस रहस्यमय बात को राजा ने जानने की कई विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, परंतु वह सफल नहीं हो सका। अंत में हार मानकर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी राज्य का व्यक्ति राजकुमारियों के जूते फटने की रहस्यमय बात से पर्दा उठाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी से करा दिया जाएगा और उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी राजा का सिंहासन प्राप्त होगा। परंतु यदि वह इस बात में असफल रहा तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। हमारे से करा यह बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यह कुछ पड़ोसी राज्यों में कुछ राजा भी आए, लेकिन सफल ना हो पाए। एक राजा जो पड़ोसी राज्य से आए हैं, राजा ने उनको राजकुमारियों के कक्ष के बगल वाले कक्ष में ठहराया, जिससे निगरानी रखने में कोई भी असुविधा ना हो। परंतु देर रात तक जब निगरानी रखते थे और समय अधिक हो जाता तो उन्हें नींद आ जाती थी और वह सुबह उठ जाते और 12 राजकुमारियों के जूते फटे मिलते थे। उसने भी राजकुमारियों के जूते फटने वाली बात से पर्दा नहीं उठा पाया और ऐसे कई राज्यों का अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वह अब राजा को भी लगने लगा था कि क्या यह रहस्य ही रह जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि राजकुमारियों को जूता कैसे फटे। उसी राज्य में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वह अपना जीवन यापन किसी तरह कर लेता था। उसने जब राज्य की घोषणा सुनी तो वह राजकुमारियों के संग विवाह का सपना देखने लगा। उसने सोचा, क्यों ना रहस्यमय बात से पर्दा हटाया जाए। यदि सफलता प्राप्त हुई तो मनपसंद राजकुमारी के साथ संग विवाह कर दिया जाएगा और राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाऊंगा। यदि असफल रहा तो गरीबों से तो मृत्यु ही अच्छा है। गरीबी से तो मृत्यु ही अच्छा है। अगले दिन वह गरीब आदमी अपना सारा सामान बांधकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। उसे रात होने से पहले राजमहल पहुंचना था। वह सारा दिन चलता रहा और शाम होने से पहले उसने एक स्थान पर आराम करने को सोचा। उसे बहुत भूख भी लग रही थी और एक पेड़ के नीचे वह आराम करने के लिए बैठ गया। उसने खाने के लिए जैसे ही निकाला, वहाँ एक बूढ़ी औरत आ गई और वह बहुत भूखी और प्यासी दिखाई दे रही थी। उसने उस गरीब आदमी से खाने के लिए रोटियां मांगी। उस आदमी को भी भूख बहुत लगी थी, परंतु दया दिखाते हुए उसने अपनी सारी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी और वह खुद भी भूखा रहा। बूढ़ी औरत के पूछने पर आदमी ने जवाब दिया कि मैं राजमहल की ओर जा रहा हूँ, महल की 12 राजकुमारियों के जूते फटने की रहस्यमय से पर्दा उठाने के लिए। और उसने पूरा वृत्तांत उस बूढ़ी औरत को बता दिया। बूढ़ी औरत ने उस गरीब आदमी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें एक टोपी देती हूँ
यह कोई आम टोपी नहीं है। इसे पहनने से आदमी गायब हो जाता है और वह दूसरों की नज़र में नहीं आता है। शायद यह तुम्हारे कोई काम आ जाए। टोपी देते हुए उस बूढ़ी औरत ने और एक बात कही। उसने वह कहा, बेटा, यदि तुम्हें 12 राजकुमारियाँ कुछ खाने को दे तो तुम खाना मत और उसे फेंक देना। उस गरीब आदमी ने टोपी लेकर महल की ओर प्रस्थान किया। शाम को वह महल पहुंच गया। महल के दरबारी उस द्वारा उसे राजा के समझ प्रकट किया गया। राजा द्वारा पूछने पर शाम को वह महल पहुंच गया। महल के दरबारी द्वारा उसे राजा के समझ प्रकट किया गया। राजा द्वारा पूछने पर उसने अपने आने का प्रयोजन बताया। राजा के आदेश अनुसार उसे 12 राजकुमारियों के कक्ष के बगल के एक कक्ष में ठहराने की व्यवस्था कर दी गई। रात होने पर उस गरीब आदमी को 12 राजकुमारियों के जूते फटने की रहस्य से पर्दा उठाना था। देर रात तक वह गरीब आदमी बैठा रहा। कुछ समय पश्चात राजा की 12 राजकुमारियों में से सबसे बड़ी राजकुमारी उसके कक्ष में एक शरबत का गिलास लेकर आती है। वह कहती है कि आपका इस महल में स्वागत है। मैं आपको इस शरबत का गिलास स्वागत के रूप में भेंट करना चाहती हूँ। राजकुमारी अत्यंत खूबसूरत थी। गरीब आदमी उसे देखता ही रह गया और उनकी बातों पर फिदा हो गया। राजकुमारी शर्मा कर गिलास देकर चली जाती है। गरीब आदमी उस शरबत के गिलास को एक ही बार में खाली कर देता है और कुछ समय बाद शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें नींद की गोली पड़ी हुई थी। कुछ समय पश्चात गरीब आदमी को गहरी नींद आ जाती है और वह सो जाता है। वह गरीब आदमी रात भर गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उठते ही राजा उसे समझ प्रस्तुत किया गया। राजा ने उसे बताया कि अब आपके पास 2 दिन बचे हैं। यदि तुमने इस 2 दिन के बाद 12 राजकुमारियों के जूता फटने की रहस्य से पर्दा न उठाए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अगले दिन गरीब आदमी ने तय किया कि उस बूढ़ी औरत की बात को मानेगा और उस जादुई टोपी को पहनकर राजकुमारी के कक्ष की निगरानी करेगा और वह उनके द्वारा दी गई कोई भी सामान को हाथ नहीं लगाएगा। रात के समय वह अपने कक्ष में बैठा हुआ था। राजकुमारियों में से सबसे छोटी राजकुमारी उसके पास आई। शरबत का गिलास लेकर वह अपनी बहनों में से सब खूबसूरत थी। गरीब आदमी उसे देखकर बूढ़ी औरत के द्वारा कही गई बात भूल गया और वह फिर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह उसे अपनी गलती का फिर से एहसास हुआ। राजा ने फिर से उसे अपने कक्ष में बुलाकर कहा, आपके पास अंतिम दिन बचा है। यदि तुमने इस रहस्य से पर्दा न उठाया तो अगली सुबह तो उसे अपनी गलती का फिर से एहसास हुआ। राजा ने उसे अपने समक्ष बुलाकर कहा, आपके पास अंतिम दिन बचा है। यदि तुमने इस रहस्य से पर्दा न उठा पाए तो तुम्हें अगली सुबह अपने प्राण गवा देना होगा। उसने अपने सामने 2 साथियाँ थी। यह तो रहस्य से पर्दा हटाकर राज्य का उत्तराधिकारी बन जाए, यह नहीं तो वह अपने प्राण गवा देने होंगे। अगली रात वह पूरी तरह से तैयार था। इस बार फिर से राजकुमारियों की सबसे छोटी बहन, जो अत्यंत खूबसूरत थी, शरबत का गिलास लेकर आई। उबक उनके हाथ से शरबत के गिलास को ले लिया। राजकुमारी के कक्ष से बाहर जाने के बाद उबक ने उसे शरबत के गिलास को खिड़की से बाहर डाल दिया। उसके बाद देर रात होने पर उसने उस बूढ़ी औरत द्वारा तय की गई टोपी को पहनकर राजकुमारी के कक्ष में जैसे ही वह गया, उसने देखा कि राजकुमारी नए कपड़े, आभूषण और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार थी। वह हैरान हो गया, आखिर इतनी रात में ये राजकुमारी इतना क्यों सजी धजी है। राजकुमारियों से के कक्ष के बाहर जाने के बाद उबक ने उस शरबत के गिलास को खिड़की से बाहर डाल दिया। इस बार देर रात होने पर भी उसने एक बूढ़ी औरत द्वारा दी गई टोपी को पहनकर राजकुमारी के कक्ष में जैसे ही वह गया, उसने देखा कि राजकुमारियां नए कपड़े, आभूषण और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार थी। वह हैरान हो गया कि आखिर इतनी रात में ये राजकुमारी इतना क्यों सज धज रही है। राजकुमारी के कक्ष से बाहर जाने के बाद उबक ने उस शरबत के गिलास को खिड़की के बाहर डाल दिया।
इसके बाद देर रात होने पर उसने उस बूढ़ी औरत द्वारा दी गई टोपी को पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जैसे ही वह गया, उसने देखा कि राजकुमारियां नए कपड़े, आभूषण और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार थी। वह हैरान हैरान हो गया कि आखिर इतनी रात को ये राजकुमारियां इतना क्यों सज धज रही है। ऊबक को यह सब दिखाई और सुनाई दे रहा था, लेकिन उसे कोई ना देख सकता था और ना सुन सकता था। तभी बड़ी राजकुमारी ने छोटी राजकुमारी से कहा, जाओ देखकर आओ, ऊबक सो गया है यह अभी नहीं। यह सब देखकर उस ऊबक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोटी राजकुमारी उसके कक्ष की दीवार के बगल में कान लगाकर खड़ी होकर पता करने लगी कि वह सो रहा है या नहीं। शायद इस ऊबक की खर्राटे की आवाज़ सुनना चाहती थी। ऊबक समझ गया कि वह अदृश्य था। वह दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज़ निकालने लगा। छोटी राजकुमारी उसके कक्ष की दीवार के बगल में कान लगाकर खड़ी होकर पता करने लगी कि वह सो रहा है या नहीं। शायद यह ऊबक के खर्राटे की आवाज़ राजकुमारी ये समझ गया कि यह अदृश्य है। वह दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज़ निकालने लगा। छोटी राजकुमारी निश्चित हो गई कि उसने सभी राजकुमारियों को यह खबर सुनाई कि कुछ समय पश्चात बड़ी राजकुमारी ने उन 12 बिस्तरों में से एक बिस्तर को हटाया और अपनी ताली बजाई। बिस्तर के नीचे गुप्त रास्ता था और उसे रास्ते का दरवाज़ा खुल गया। उसके नीचे एक सीढ़ी लगी हुई थी। एक एक करके 12 राजकुमारियां उस सीढ़ी के नीचे उतर गई। उसके पीछे हुआ अदृश्य ऊबक भी नीचे निकल गया। नीचे घना जंगल था जो सुनहरे पेड़ों और सुनहरे फलों से भरा हुआ था। एक सुनहरे पेड़ की डाल को तोड़कर रख लिया। जंगल पार करने के उपरांत 12 राजकुमारियां एक नदी के किनारे पहुंची जहां पर उनका इंतजार 12 राजकुमार जंगल के किनारे 12 राजकुमार रहते थे और उस नदी को पार करने के लिए वहां पर 12 नाव भी थी। वे राजकुमारियां एक एक करके 12 नावों पर बैठ गई। ऊबक समझदार था। वह सबसे छोटी राजकुमारी के नाव पर बैठ गया और वह 12 राजकुमारियों की नाव से नदी पार करने लगी। तभी छोटी राजकुमारी को अपनी नाव में भारीपन महसूस हुआ। उसने यह बात अपनी बड़ी राजकुमारी को बताई। तभी बड़ी राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी और उसका मजाक बना दिया और कहने लगी कि आज तुम शायद नींद में हो। छोटी राजकुमारी कुछ ना बोली। नदी पार करने के बाद 12 राजकुमारियां आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने के पश्चात एक रोशनी दिखी जो एक राजमहल की थी। वह महल रोशनी से जगमगाता हुआ अत्यंत सुंदर लग रहा था। महल से संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी जो बड़ी प्रिय थी। वे 12 राजकुमारियां महल के अंदर चली गई। वहां पर कई सारे स्त्री और पुरुष थे। वे नृत्य कर रहे थे। 12 राजकुमारी अपने राजकुमारों के साथ भी नृत्य करने लगी। वह ऊबक यह सब देख रहा था। उस ऊबक को अब जूते फटने का कारण समझ में आ गया था और एक स्थान पर चुपचाप बैठकर वह सब कुछ सोच रहा था। कुछ समय पश्चात उसे भूख लगी। कुछ दूर रखे पकवान और मिठाइयाँ उसे दिखाई दी। वह मिठाई में से एक मिठाई को उठाकर खा लिया। तभी छोटी राजकुमारी की नज़र उस मिठाई की ओर पड़ गई। उसने मिठाई को हवा में उड़ते हुए और गायब होते हुए देख लिया और यह सब अपनी बड़ी बहन को बताया। उसने अपनी बड़ी बहन को बात नज़रअंदाज कर दी और वह कहा, जाओ अपने राजकुमार के साथ नृत्य करो और आनंद प्राप्त करो। सारी राजकुमारी रात भर नृत्य करती रही और छोटी राजकुमारी रात भर यह सब देखती रही और सुबह होते ही यह सब राजकुमारियां नदी पार करके जंगल के रास्ते अपने कक्ष में वापस आ गई। उनके पीछे पीछे यह ऊबक भी आ गया। सुबह होते ही राजा का बुलावा ऊबक के लिए आता है। वह राजा के दरबार पहुंचा। तब उसने देखा कि 12 राजकुमारियां वहां पर उपस्थित थी। उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने कहा, यदि तुमने राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य से पर्दा उठा लिया हो तो बताओ, और यदि नहीं तो अंतिम सांसें गिन लो। उस ऊबक ने कहा, महाराज, मैंने राजकुमारियों को जूते फटने का रहस्य का पता लगा लिया है। उसने रात भर घटना राजा को बताया और प्रमाण स्वरूप जंगल में नई गई सुनहरी लकड़ी और उस महल से उठाए गए कुछ राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा द्वारा पूछने पर राजकुमारियों ने भी यह स्वीकार कर लिया। राजा की 12 राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य राज्य में फैल चुकी थी। राजा अपने बचपन में उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए उसी वक्त से इच्छा अनुसार राजकुमारी से विवाह करने को कहा। ने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करने का इच्छा जताई। इस प्रकार
इस प्रकार राजा ने उस युवक की शादी अपनी छोटी राजकुमारी से करवा दी और एक गरीब युवक अपने साहस बुद्धि और निडरता से राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह राजकुमारी की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।